जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माता दी और जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम जो ट्रिग्नोमेट्री की 4 क्लासें हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी हम आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। 3 तरह की आइडेंटिटीज होती है। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन 3 आइडेंटिटीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कैसे आइडेंटिटीज जो है वो मतलब जनरेट हुई, कैसे आइडेंटिटीज बनी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 1 ही क्यों होती है, और 2 क्यों नहीं होती, या 10 क्यों नहीं होती, या कोई भी और दूसरी वैल्यू क्यों नहीं होती। इन सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो एक्सरसाइज 8.3 है, उसके सभी एग्जाम्पल्स भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने, और शिव का दास, शिव जी से बड़ा प्रेम। ठीक है, तो कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज से पहले यदि हम बात करें तो हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि एक तो हमने पढ़ा जैसे साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि गुरुजी 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। और इसी से यदि आप इस कोसेक को उधर ले जाते हो, साइन को इधर लेकर आते हो, तो हम और क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। ये हम जानते हैं। ठीक है, और हम क्या जानते हैं? और हम जानते हैं गुरुजी कोस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। ठीक है, और यहीं से यदि सेक को उधर ले जाएं, कोस को इधर ले आए, तो क्या लिख सकते हैं हम? सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कोस थीटा। ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं जैसे बच्चों, यदि एक और हम क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा। ठीक है, हम जानते हैं टेन थीटा और कोट थीटा ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। कोट को उधर ले जाते हैं, टेन को इधर ले आते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर कोट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं। इनके अलावा और क्या जानते हैं हम? इनके अलावा गुरुजी हम ये और जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल्स टू हमारे पास होता है क्या? कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये हम जानते हैं सर। ठीक है, इनके अलावा और क्या जानते हैं? इनके अलावा और हम जानते हैं, देखो एक हमने पढ़ा पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये हम जानते हैं। इनमें इसका मतलब क्या है भाई? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ये तो क्या है? साइन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल ले यदि अपन, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये क्या है? कोसेक थीटा। ये सारी चीजें हम जो पहला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो ये चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फिर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये होता है हमारे पास क्या? कोस थीटा। और इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, ये क्या होता है? सेक थीटा। फिर थर्ड वाला जो बचा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ये होता है क्या? टेन थीटा। और इसका रेसिप्रोकल बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ठीक है, यहां तक हम जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या जानते हैं। इसके अलावा गुरुजी एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। एक गुरुजी हम ये जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्लियर है?
अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो देखो, एक जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? गुरुजी, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ए बी और सी। ये एंगल बी जो है वो कैसा है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये इस एंगल को यदि मैं थीटा नाम दूं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ। ठीक है, यदि इसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं गुरुजी? हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, यदि मैं इस पूरी पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, मतलब डिवाइड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इस पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें बोथ साइड। ये किसने सिखाया हमें? क्लास 9th में के चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ने। ठीक है, क्या कि किसी भी सेम नंबर से हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो यदि इसको हाइपोटेनियस के स्क्वायर से हम डिवाइड करें तो क्या बोल सकते हैं? पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको p बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? b डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इक्वल्स टू ये एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1। ठीक है, और P बाई एच क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या जानते हैं? गुरुजी, ये तो साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा स्क्वायर लगा हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों सेम है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसको हम यदि ऐसा लिख दे साइन थीटा का स्क्वायर तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? केवल थीटा, थीटा क्या है? एंगल, एंगल का स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है, तो ये दोनों सेम लिखा हुआ है बट ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत, ऐसा कभी नहीं लिखे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस थीटा। तो स्क्वायर है तो हम इसको भी क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली जो आइडेंटिटी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत भर भर के काम आने वाली आइडेंटिटीज है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से यदि हम इसको और डिटेल से देखें, इस यदि साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये भी आइडेंटिटीज इसी से बनी हुई है, इसी से मिली हुई। ठीक है, जब हमें कहीं पे यदि दिख जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो वहां हम क्या यूज कर सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा, उसको हम लिख सकते हैं। यदि हमें ये दिख जाए कोस स्क्वायर थीटा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको यदि और एक्सपेंड करूं तो मैं 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। देखो, ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको यदि हम और देखें, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब इसको यदि आप गौर से देखते हो तो क्या दिखाई देगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज हम क्या जानते हैं? ए गुरुजी, हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यदि कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये क्या जानते हैं हम गुरुजी? जानते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये गुरुजी हम जानते हैं। ठीक है, तो हमने ये लगाया यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक और हमारे पास आइडेंटिटी, मतलब इस तरह की जो क्वेश्चंस होंगे हम उनमें
सोल्व करने के लिए ऐसा बहुत बार किया करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यदि मैं इस कोस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूं तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं गुरुजी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या समझे गुरुजी? यहां से हम समझे कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसी इसी आइडेंटिटीज के पार्ट है। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 - कोस थीटा इंटू 1 + कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको याद रखनी है। ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं इसको इधर उधर ट्रांसफर करके। ठीक है, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थीटा। थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, थीटा यहाँ दोनों जगह सेम, मतलब यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये जो थीटा है ना, दोनों जगह सेम होना चाहिए। यूं नहीं कि गुरुजी यहाँ थीटा या ए आए तब भी आप 1 करें, इस तरह से आ जाए उसको भी आप 1 करें। दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए। यदि आप ऐसा देखते हैं साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 50, ठीक है, ये 1 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा 1? क्योंकि ये एंगल सेम नहीं है। ठीक है, एंगल सेम नहीं हो तब हम 1 नहीं कर सकते। जब एंगल दोनों जगह सेम हो तब हम उसको क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ओके, नेक्स्ट। अभी जैसे हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, क्या थी गुरुजी? पाइथागोरस थ्योरम थी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम थी। यदि अब हमने क्या किया था? हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया था। यदि मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, ठीक है, मींस अब क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड बाई बेस स्क्वायर मींस बी स्क्वायर। ठीक है, देन वी गेट, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं गुरुजी? तब हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और p बाई बी क्या जानते हैं? इसको मैंने लिखा, चलो p बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं ना, बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर। ठीक है, और इधर आगे क्या है? h डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस गुरुजी हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है टेन थीटा। तो स्क्वायर है तो इसको भी क्या लिख देंगे? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस क्या होता है? हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस होता है गुरुजी सेक थीटा। तो ये स्क्वायर लगा हुआ तो क्या लिख देंगे हम? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको जनरली ऐसे भी लिखा जाता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आप कहीं देखोगे तो मतलब इस तरह से भी लिखा हुआ दिखाई देगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यदि हम इसकी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इसमें यदि हम इसको गौर से देखें तो इस टेन स्क्वायर थीटा को यदि मैं इधर ट्रांसफर करूं तो उधर तो क्या बचा गुरुजी? उधर बचा 1। तो ये क्या बना आपके पास? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मीन्स यदि हमें कहीं पे ऐसा दिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर सकते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटीज होती sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यदि इस 1 को इधर ट्रांसफर करें तब हम क्या बोल सकते हैं गुरुजी? तब हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोल सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये दोनों तो आप इसी से बना सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको उधर ट्रांसफर कर दो, एक बार दूसरे 1 को उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, क्लियर है? सेकंड आइडेंटिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? इफ वी टॉकिंग अबाउट थर्ड आइडेंटिटीज, तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ी अभी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको किस किस से डिवाइड कर दिया गुरुजी? हमने एक बार तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से कर दिया था और एक बार बेस स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया था। अब बचा कौन गुरुजी? परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है वो बच रहा है, तो उससे भी डिवाइड करो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। नहीं तो देखो, डिवाइड बाई पी स्क्वायर। तो अब यदि आप इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। हमने क्या कर दिया? बोथ साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा? 1 प्लस ये बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, चलो इसको लिख दिया मैंने, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिखा? हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर का भी होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया देखो। ठीक है, सो 1 प्लस बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर गुरुजी कोट थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? कोट थीटा। स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर होता है गुरुजी कोसेक थीटा। ठीक है, क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसको क्या लिखा हमने? कोसेक थीटा। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटीज बनी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी यदि हम और बात करें, इस कोट स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करें तो उधर तो क्या बचा गुरुजी? उधर तो बचा 1 और इधर क्या हो जाएगा आपके पास? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती गुरुजी? 1 होती है। ठीक है, किसकी होती है वैल्यू? 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यदि इस 1 को इधर आप ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, तब आप इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस थर्ड वाली आइडेंटिटीज के पार्ट हो गए। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी। ठीक है, क्लियर? जो आप सबको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तीनों बड़ी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? एक्सप्रेस द रेशियो कोस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ऐसे कह रहा है कि जो कोस ए है, जो हमारे पास टेन ए है और जो हमारे पास सेक ए है, इन सबको हमें किस में चेंज करना? इन सबको हमें साइन में चेंज करना। ठीक है, मतलब साइन के टर्म्स में इनको लिखना है। ठीक है, किसको? पहले तो कोस ए को तो हम क्या जानते हैं गुरुजी? हम जानते हैं आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये सभी यदि ऐसा आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो इन तीनों आइडेंटिटीज से ही होगा ये। ठीक है, और आप खुद से इनको रफ नोटबुक में सोल्व किया कर। ठीक है, तो जैसे अब कोस ए के इक्वल्स टू हमें चाहिए,
तो इस साइन ए को उधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ गुरुजी, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा हुआ। कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और बोथ साइड यदि आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, देन वी गेट, इधर तो क्या आ जाएगा कोस ए, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा रूट, मतलब बोथ साइड रूट लोगे तो इधर तो कोस ए बन जाएगा और इधर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो ये यदि ऐसा होता कि अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो फिर ये रूट से बाहर आ जाता, 1 माइनस साइन ए लिख देते, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों, ये ए स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जैसा लिखा हुआ, होल स्क्वायर होता है ना तब वो बाहर आता, ठीक है। तो कोस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, कोस इक्वल्स टू हमारे पास आया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक इक्वल्स टू हम जानते हैं गुरुजी 1 बाई कोस ए, सेक क्या होता है 1 बाई कोस ए, तो ये 1 और कोस ए हम क्या जानते हैं गुरुजी, अभी अभी हमने प्रूव किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है क्या कोस ए, ठीक है। तो सेक ए को भी लिख दिया हमने क्या 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और टेन ए क्या होता है गुरुजी, टेन ए हम ये जानते हैं साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, ये हम जानते हैं टेन ए। तो साइन ए तो है ही आपके पास ऑलरेडी, साइन में ही आपको चेंज करना था, और कोस ए को आपने चेंज कर ही दिया तो कोस ए की वैल्यू पुट कर दो। सो साइन ये टेन ए इक्वल्स टू साइन ए डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपके पास कोस टेन और सेक ए को हमने किस में चेंज कर दिया, इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कोस ए क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, टेन ए क्या होता है साइन ए डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेक ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। और जब आपका कोई क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो आप जय श्री राम बोला करें, ठीक है, आप लिखे नहीं, जय श्री राम बोले, इससे क्या होगा अगले क्वेश्चन या अगले एग्जाम्पल जो होंगे उनको सोल्व करने की आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और सोल्व करने का मन करेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। तो जो आप पढ़ते हैं ना उसमें इंटरेस्ट बनाने की पूरी कोशिश किया करो, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा यदि आप पढ़ते हैं तो आप पूरा 1 घंटे काम में लेना सीखो, पूरा 1 घंटे का आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ते तो 1 घंटे हैं, 1 घंटे में क्वेश्चन निकाले आपने 3 4, और वो 4 क्वेश्चन आप खुश हो गए, 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, जबकि वो 4 क्वेश्चन तो 10 12 मिनट में भी तो सोल्व कर सकते थे, तो आपने तो लगभग मान लो 40 से 50 मिनट खराब ही करी, ठीक है। तो पढ़े ऐसे, एक एक मिनट जो है वो यूटिलाइज हो, उसका वो काम में आए, ठीक है, उसका आउटपुट आपको मिले, ठीक है। और इसमें पूरा हेल्प करेगा आपको क्या, जय श्री राम, ठीक है। इसलिए जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आप मन में बोला करें जय श्री राम, और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 की यदि हम बात करें, प्रूव दैट sec a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम जब भी ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम एक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं, या तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, ठीक है। यदि इक्वल नहीं आती तो फिर हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं और दोनों इक्वल आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अधिकतर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये एक फंडा है इसके क्वेश्चन सोल्व करने का, जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है उनमें आप लेफ्ट साइड को एक बार सोल्व किया करें, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो हम लिखे LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास गुरुजी, ये है हमारे पास sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a, ऐसा लिखा हुआ। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है सोल्व करने का, आप इनको साइन कोस के टर्म्स में चेंज कर दिया करो।
जो भी है आप उनको साइन कोस के टर्म्स में चेंज कर दिया करो। सबसे पहला स्टेप, 90% क्वेश्चन जो है ऐसे ही सोल्व होते हैं, साइन कोस में चेंज करते हैं, सबसे पहली स्टेप। तो यदि हम साइन कोस में चेंज करें तो सेक ए हम क्या जानते हैं गुरुजी, सेक ए जानते हैं 1/कोस ए। क्या जानते हैं? 1/कोस ए। तो इसको मैंने लिखा 1/कोस ए इंटू 1 - साइन ए। और sec ए क्या जानते हैं गुरुजी? sec ए तो अभी बताए आपको 1/कोस ए। और tan ए क्या जानते हैं? tan ए जानते हैं साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? या फिर और इसको फर्दर आगे सोल्व करें हम, 1/कोस ए मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज रखा हमने 1 - साइन ए। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या? एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहां से आप यदि एलसीएम लेते हैं, क्या आया एलसीएम? कुछ जी एलसीएम है कोस ए। कोस ए को कोस ए से डिवाइड किया, क्या आया? 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आया? 1। कोस ए को कोस ए से डिवाइड किया 1। 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तब क्या आया? साइन ए। ठीक है, और अब देखो जैसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है क्या, ये a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, जो हम क्या जानते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये आइडेंटिटीज यदि हम यहाँ पे लगाते हैं, और नीचे देखो कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। तो ऊपर तो आइडेंटिटीज लगा दी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है? 1 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह है हमारे पास साइन ए, तो साइन ए का होल स्क्वायर लिख दो या साइन स्क्वायर ए लिख दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और डिवाइड बाई कोस ए इंटू कोस ए क्या जानते हैं हम? कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है? एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी अभी अभी, कौन सी? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, वी नो दैट कोस स्क्वायर ए। तो लिख देंगे हम वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। तो ये इसमें आपने पुट कर दिया, तो देखो कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1। आपको क्या प्रूव करना था गुरुजी? 1 ही हमें प्रूव करना था। सो वी कैन से दैट RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर? जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आप मन में बोलो क्या? जय श्री राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 11। क्या है एग्जाम्पल नंबर 11? प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS। ठीक है, क्या है LHS हमारे पास? LHS हमारे पास है कुछ कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड कोट ए प्लस कोस ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? हमें सबसे पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो साइन कोस में किसको चेंज करेंगे गुरुजी? कोस तो ऑलरेडी चेंज ही है। कोट ए को हम लिख सकते हैं क्या? कोस ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? कोस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कोस ए, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? डिवाइड बाई 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारे पास? इसको मैंने लिखा कोस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस कोस ए, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइड बाई 1। इज दैट क्लियर? तो अब यहां एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो आपका यहां एलसीएम आ जाएगा गुरुजी साइन ए। साइन से साइन गया, क्या बचा? 1। 1 को कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? कोस ए माइनस यहां 1 से डिवाइड किया, क्या आया? साइन ए। साइन ए इंटू कोस ए, तो साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। ठीक है, यहां तक क्लियर? और डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? यहां पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? साइन ए। क्या आ जाएगा एलसीएम? साइन ए।
तो साइन से साइन कैंसिल हुआ, क्या बचा 1। 1 को कोस से मल्टीप्लाई किया तब कोस ए, फिर प्लस यहाँ 1 से डिवाइड कराओगे साइन ए, साइन ए को कोस ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, हम जानते हैं जब चार नंबर डिविजिबल में होते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ को ऊपर लिख देते हैं, सेकंड और थर्ड को नीचे लिख देते हैं। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, इसलिए हम साइन ए को साइन ए से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा गुरुजी, अब हमारे पास बचा कोस ए माइनस साइन ए कोस ए डिवाइड कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ऐसा बचा। हमारे पास ऊपर से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है गुरुजी, कोस ए कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कोस ए यदि हम ऊपर से कॉमन ले ले तो यहां तो क्या बचा 1 माइनस यहां क्या बचा साइन ए, और यहां से यदि आप कोस ए यहां से भी कॉमन लेते हैं तो यहां तो बचा 1 और आगे क्या बचा 1 प्लस साइन ए। कोस से कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या है 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यदि इसको आप आगे और सोल्व करें, ठीक है, या तो आप यहां तक छोड़कर इस जो आरएचएस है उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, या इसी को हम जानते क्या, इस ये देखो कोसेक ए में आंसर चाहिए हमें, इसको देखकर पता चल रहा है हमें। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है क्या कि हमें आंसर साइन के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें जो आंसर है कोसेक के टर्म्स में चाहिए। तो कोसेक के टर्म्स के लिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं साइन ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई कोसेक ए, ये हम जानते हैं। तो क्या साइन ए की जगह हम 1 बाई कोसेक ए पुट कर दें? हाँ बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए। ज्यादा दिमाग तो खर्च नहीं हो रहा ना कि गुरुजी ऐसे कैसे लिख दिया, हम जानते हैं ना साइन ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई कोसेक ए। ठीक है, तो हमने वही किया, साइन ए की जगह लिख दिया 1 डिवाइड बाई कोसेक ए, और यहाँ नीचे भी हमारे पास साइन है तो उसको उसकी जगह भी लिख दिया हमने क्या 1 डिवाइड बाई कोसेक ए। अब हमें क्या करना चाहिए गुरुजी, हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऊपर भी एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो। तो यहाँ एलसीएम लोगे क्या आएगा एलसीएम गुरुजी, यहाँ एलसीएम आ जाएगा कोसेक ए, और 1 से हम डिवाइड करेंगे कोसेक ए, तो कोसेक ए मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा गुरुजी, कोसेक ए हो जाएगा, माइनस कोसेक ए डिवाइड बाई कोसेक ए कितना 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 डिवाइड, और यहां भी एलसीएम ले ले क्या 1 और कोसेक ए का एलसीएम क्या आ जाएगा कोसेक ए। ठीक है, और 1 से इसको डिवाइड करा है कोसेक ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोसेक ए प्लस ये इससे डिवाइड कराओगे 1, 1 इंटू 1 कितना 1, कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। क्लियर? जैसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए मन में बोलो क्या जय श्री राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 की बात करते हैं। क्या है एग्जांपल नंबर 12, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे कह रहा है कि जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस माइनस 1। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है किसमें, या प्रूव करना 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां से हमने क्या लिया LHS। ठीक है, और आपको क्या कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटीज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा बोल दो आप। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी का यूज करें कब, जब उस टाइप का हो, मतलब टेन सेक होना चाहिए ना,
टेन और सेक होगा ही नहीं तो हम आइडेंटिटीज को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना किसमें, टेन और सेक में। ठीक है, टेन और सेक दोनों के बटे में क्या आता है गुरु जी, कोस आता है। टेन के बटे में भी कोस आता है, मतलब टेन के लिए भी साइन बाई कोस आता है और सेक के लिए भी वन बाई कोस आता है, तो कोस बटे में होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस पूरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस थीटा से डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड बाय cos theta, then we get sin theta divided by cos theta minus cos theta divided by cos theta plus 1 divided by cos theta divide sin theta divided by cos theta plus cos theta divided by cos theta माइनस 1 डिवाइड बाई कोस थीटा। ठीक है, देखो ऊपर भी एलसीएम कोस थीटा, नीचे भी एलसीएम कोस थीटा। ठीक है, कोस से कोस गया तो वापस वही सेम सिचुएशन हमारे पास ऑलरेडी वापस आ गई। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ गुरुजी, टेन थीटा लिख सकते हैं। इसको पहले लिख देता हूँ वन बाई कोस, कितना, वन बाई कोस गुरुजी सेक थीटा, तो ये सेक थीटा और ये हमारे पास क्या है माइनस वन। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस गुरुजी टेन थीटा और ये क्या है वन बाई कोस, तो वन बाई कोस माइनस का सेक थीटा और ये कोस बाई कोस कैंसिल हो जाएगा तो क्या प्लस का वन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यदि आपसे ये पूछ रहा है कि वन डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो और इस आइडेंटिटीज को यूज करके, ठीक है, तो यदि मैं आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करें तो क्या लिख सकते हैं गुरुजी, लिख सकते हैं वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना, जब आपको ये डिनोमिनेटर वाला प्रूव करना है ना, तो इस डिनोमिनेटर वाले वन की जगह आपको ये पुट करना। ठीक है, और यदि इसी में आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में यदि आपसे ऐसे पूछ ले, ये ना पूछ के कि इसको प्रूव करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि ऐसा पूछता तो हम न्यूमरेटर वाला जो वन है ना, उसकी जगह हम ये पुट कर देते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसा ये इस टाइप का एक हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला वन है ना, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उससे क्या होगा देखो, करोड़ों का फायदा कुछ सालों बाद। कैसे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और वन की जगह क्या पुट कर दिया गुरुजी, वन की जगह पुट कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब इसको यदि हम गौर से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है गुरुजी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या जानते हैं आइडेंटिटीज गुरुजी, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये यदि आप यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा आपके पास, देखो टेन थीटा, ऊपर तो है हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइड, और सॉरी ये सेक थीटा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो क्या हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा हुआ। ठीक है, और देखो अब यहां से आप यदि इसको भी ऐसा लिख दो, माइनस कॉमन ले लो यहां से, चलो एक स्टेप और लिख देते, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन
डिवाइड, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस इसलिए क्योंकि इधर दिख रहा है हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों जगह सेम जैसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो मैं अब लिख रहा हूं, देखो मैंने इसमें लिया कॉमन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहां तो क्या बचा भाई, हमने पहले इसमें क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और माइनस वन क्या है, बाहर है, ठीक है, तो ये हमारे पास बना माइनस वन और प्लस, फिर ये इधर से आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या इधर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम लिखे हुए हैं, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन और टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ठीक है। यूं नहीं गुरुजी ये तो इधर है और वन इधर है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता ना, आप स्कूल में सीट पर इधर बैठ जाओ, आपका फ्रेंड इधर बैठ जाएगा, या फिर आपका फ्रेंड उधर बैठ गया आप इधर बैठ गए, कोई फर्क थोड़ी हुआ, तो वही हाँ सेम है ना, साइन सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये प्लस वन है ये माइनस का वन, तब गलत है। देखो सेक प्लस का है सेक प्लस का है, टेन प्लस का है टेन प्लस का है, वन माइनस का है वन माइनस का है, तो हम इसको इससे कैंसिल करा सकते हैं, तो हमारे पास बचा क्या कुछ जी, हमारे पास बच गया ऊपर तो वन बच गया, सारे जो थे वो सब कैंसिल हो गए, और डिनोमिनेटर में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और हमें प्रूव भी क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर है, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, ठीक है। और अगले अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हम सोल्व करेंगे, क्लियर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, ठीक है, थैंक यू।